आज जो प्रसंग आपको सुना रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। इसे पूरा सुनेंगे तभी समझ पाएंगे। दिलीप कुमार वर्मा बिहार सुपौल में वकील है, वकालत करते हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। एक अद्भुत किस्सा उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। वो बताते हैं कि जगन्नाथ पुरी जाना था। पुरी जाने के लिए टिकट बुक हो गई, लेकिन किसी वजह से पुरी नहीं जा पाया। कई सारे कारण बन गए थे, शायद भगवान की तरफ से बुलावा नहीं था। पुरी नहीं जा पाए तो परिवार से पूछा कि कहां चलोगे। तीर्थ यात्रा के लिए प्रोग्राम बना था लेकिन जा नहीं पाए, तो बेटा बेटी और पत्नी ने कहा कि वृंदावन चलें और ठाकुर जी के पास आने की तैयारी हो। दिलीप कुमार जी ने सुना था कि भगवान को इत्र बहुत पसंद है, तो ऑनलाइन इत्र पसंद किया, जो बेहतर से बेहतर वो ले सकते थे। फिर सोचा कि कार्ट में रख देता हूं, जब जाने वाला हूंगा तब मंगवा लूंगा, नहीं तो इधर उधर रखकर भूल जाऊंगा। अब जाने का समय आ गया और ये मंगवाना भूल गए। फिर इन्होंने ऑनलाइन चेक किया तो पता लगा कि उसको आने में समय लगेगा। वहां से नहीं मंगवाया, वहां की लोकल दुकान से कहीं से इत्र लिया, रुमाल लिया और आ गए वृंदावन। वृंदावन पहुंचे, बताते हैं कि इतनी भीड़ थी, परिवार और मैं परेशान हो गए, दुखी हो गए। धक्का मुक्की भीड़, बहुत परेशान हो गए। कुंज की गलियां भरी हुई थी। अब ठाकुर के चाहने वाले तो पूरी दुनिया से आते हैं, कुंज की गलियां तो हमेशा भरी रहती हैं। कुंज की गलियां भरी हुई थी, भीड़ में परेशान हो गए थे। लेकिन दिलीप कुमार जी बताते हैं, जैसे ही बांके बिहारी के मंदिर पर पहुंचे, उनकी आंखें देखी तो ऐसा लगा कि उनकी आंखों से ऐसी रोशनी निकल रही है जिसने हमारी सारी थकान दूर कर दी, सारी परेशानी दूर कर दी। स्तब्ध हो गए, देखते रह गए। ईश्वर का इतना सुंदर रूप कभी नहीं देखा। वहां गोस्वामी जी ने इनकी बेटी को माला दी ठाकुर जी के पास से। इन्होंने भेंट चढ़ाई। भगवान के दर्शन करके सारी थकान दूर हो गई थी, मन अति प्रसन्न था। लेकिन बेटा मायूस हो गया, बेटे को माला नहीं मिली। बेटे ने कहा कि ठाकुर जी आपने मुझे माला नहीं दी है, मैं राधा रानी से शिकायत करूं। बड़ा सुंदर भाव था। उसके बाद बरसाना पहुंचे। जब बरसाना पहुंचे तो वहां भी बहुत भीड़ थी, दुनिया भर के लोग वहां आते। वहां की अटारी पर पहुंचकर सबकी थकान दूर हो जाती। वो राधा रानी का महल है, वहां की हवा ही अलग है। उस हवा में जादू है। आपकी थकान, आपके मन के भाव, सब कुछ बदल जाता है। मैं तो ये मानता हूं कि आप जब वहां जाते हैं तो आपका सारा शरीर और सारी आत्मा बदल जाती है। आप अलग हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। ऐसा है वृंदावन और ऐसा है बरसाना। तो राधा रानी के मंदिर पहुंचे, वहां बहुत भीड़ थी। देख रहे थे राधा रानी को। बच्चा जो है उसके मन में वही बात चल रही थी कि शिकायत करनी है ठाकुर जी की राधा रानी से। तो कर डाली शिकायत। बच्चा बोला राधा रानी से कि राधा रानी, ठाकुर जी ने मुझे माला नहीं दी। और इतने में एक साधु आए, उन्होंने अपने गले की माला निकाली और बच्चे के गले में डाल दी। और इनके बेटे को, इनकी बेटी को, दोनों पति पत्नी को राधा रानी के पास से लाकर प्रसाद दिया। वर्मा जी की समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। वहां ठाकुर को देखकर भाव विभोर हो गए, यहां राधा रानी को देखकर मन पगलाया सा हो गया। मन में भावों की उथल पुथल मच रही थी। सब भूल चुके थे। ये पागलपन, ये दीवानापन हर किसी के अंदर आ जाता है वहां जाकर के। माता पिता से मिलने के बाद कौन खुश नहीं होता। सारी सृष्टि के निर्माता हैं, जगत जननी है मां, तो ये दीवानापन सबके लिए जायज है। दिलीप कुमार जी बताते हैं कि उसके बाद रंग मंदिर गए। जब रंग मंदिर पहुंचे तो वहां पर पट बंद होने वाले थे, भोग का समय था, बहुत कम लोग मंदिर में थे। एक बड़ी ही सुंदर सी कन्या वहां खेल रही थी, 3-4 साल की थी। इनकी बेटी उसके साथ खेलने लगी। बेटी ने पूछा कि आपका नाम क्या है। उस बच्ची ने कहा कि नाम तो मैं सिर्फ अपने गुरु को बताऊंगी। ये बात सुनकर बेटी भी हैरान हो गई, वर्मा जी भी हैरान हो गए। वर्मा जी बताते हैं कि उस बच्ची की आभा इतनी अद्भुत थी, अलग तेज था उसके अंदर। उसकी ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे स्वयं राधा रानी मुस्कुरा रही। वर्मा जी उसे देख के भाव विभोर हो गए। अलग ही आकर्षण था उसके अंदर। पूरा परिवार आकर्षित था। वहां एक साधु महात्मा के साथ बैठ करके वो खेल रही थी। तो उन साधु से पूछा कि ये बच्ची किसकी है। तो उन साधु ने बताया कि पता नहीं किसकी बच्ची, बस यहां खेल रही। 2-4 लोगों से और पूछा कि ये बच्ची किसकी है, तो किसी ने भी नहीं बताया कि ये बच्ची किसकी है। वहां उसके माता पिता नहीं थे, वो अकेली ही थी। 4 वर्ष की बच्ची, अलग आभा लिए हुए, अलग तेज लिए हुए। एक प्रकाश था उसके चेहरे में जो दिलीप जी को दिखाई दे रहा था। दिलीप जी के मन में एक भाव आया, उन्होंने बाहें फैला दी। बच्ची आकर के उनकी गोदी चढ़ गई।
दिलीप जी चाहते थे उनके साथ फोटो खिंचवाना। बच्ची बड़ी नटखट थी, 3-4 बार कोशिश के बाद उन्होंने एक फोटो खिंचवा लिया। फोटो खिंचवाया, गोदी से उतारा, बच्ची के चरण स्पर्श किए। दिलीप जी कहते हैं कि मुझे लगा कि साक्षात राधा रानी मेरे पास चरणों में नतमस्तक हुए और वहां से वापस लौटे। पूरे परिवार के साथ वापस लौट रहे थे वृंदावन से, बरसाना से। सब जगह दर्शन किए, अद्भुत आभास हुआ। इतने में एक फोन आता है ऑनलाइन सर्विस का कि आपने जो इत्र मंगवाया था वो इत्र आ गया है, आज पहुंचने वाला है। वहां से वापस ट्रेन में बैठे सोचने लगे कि मैंने तो इत्र का ऑर्डर दिया ही नहीं था, वो कंफर्म किया ही नहीं था, क्योंकि वो समय से देरी पर आना था। जब ट्रेन में बैठे तो कुरियर बॉय का फोन आया कि सर आपका पार्सल लेकर आया हूं, प्रीपेड पार्सल है, कहां पर दूं? तो दिलीप जी हैरान हो गए, प्रीपेड है मतलब पहले से किसी ने पैसे दे दिए हैं, पर पैसे किसने दिए? मैंने तो ना पैसे दिए ना ऑर्डर किया। तो दिलीप जी कुछ समझ नहीं पाए और दिलीप जी ने कहा कि मेरे पड़ोस में दे दीजिए। पड़ोसी से बात की, उनके यहां वो रखवा दिया। इनके मन में एक बात रह गई थी कि भगवान को अपनी पसंद का इत्र नहीं दे पाया था। वहां से इत्र लिया था, अब यहां इत्र आ गया है। दिलीप जी बताते हैं कि इनके यहां ठाकुरबाड़ी है। ठाकुरबाड़ी में एक मंदिर है, वहां पर खाटू श्याम जी और बाके बिहारी का ऐसा ही विग्रह है जैसा वृंदावन में। तो ये सुबह गए, वहां इत्र चढ़ाया। पंडित जी ने इनको भी एक रुई का फोहा दिया इत्र लगा करके। मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि ठाकुर जी ने वहां इत्र की सेवा ग्रहण नहीं की, लेकिन यहां कर। अद्भुत भाव था। आज 10-15 दिन बीत गए हैं, लेकिन ये वृंदावन से निकले नहीं। वृंदावन से कोई निकलता नहीं है, जो चला जाता है वहां का हो जाता है। वहां से सिर्फ शरीर वापस आता है, आत्मा वहीं रह जाती है। यही अद्भुत लीला है मेरे ठाकुर। वो इतना प्रेम करता है आपसे, इतना प्रेम करता है, जब आपका विश्वास हो जाता है तो आपको हर जीव में दिखाई देना शुरू हो जाता है, हर जगह दिखाई देना शुरू हो जाता है। जब आपकी आस्था मजबूत हो जाती है तो आपका हर डर निकल जाता है, हर भय निकल जाता है। किसी बात की चिंता नहीं रहती, कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि आपको हर समय कृष्ण दिखाई देते हैं, हर समय राधा रानी दिखाई देती है। आपको हर समय यह आभास होता है कि मेरे ठाकुर मेरे साथ हैं। नित नए चमत्कार होते हैं, नित नई लीलाएं होती हैं। आपका विश्वास होना चाहिए। और मैं सच कह रहा हूं, जो वृंदावन जाता है वो वापस लौट के नहीं आता है, सिर्फ शरीर वापस आता है, मन वहीं रह जाता है। और जिसका मन वहीं रह जाता है उसे हमेशा निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि उसका मन और आत्मा दुनिया के मालिक के पास है, ठाकुर के पास है। और जिसके पास ठाकुर है वो दुनिया की कितनी भी बड़ी महाभारत को जीत सकता है, कितनी भी बड़ी महाभारत को जीत सकता है। आपका विश्वास होना चाहिए, बस समर्पण दीजिए अर्जुन जैसा, विश्वास रखिए और इस जीवन रूपी युद्ध में जीत जाइए, क्योंकि वो आपको जिताना चाहता है। ठाकुर जी ने अर्जुन को कहा था कि इन सबको तो मैं मार चुका हूं, तुझे जीत का श्रेय देना चाहता हूं, इसलिए युद्ध कर और ये श्रेय हासिल कर, क्योंकि तू मेरा सबसे प्रिय है। हम सब ठाकुर जी के प्रिय हैं, वो हम सबको जीत का श्रेय देना चाहते हैं, हम सबसे बेहद प्यार करते हैं, हम सबके सारथी वही हैं, पूरी दुनिया को वही चला रहे हैं। एक बार एक सेठ था, बहुत कंजूस था, लेकिन दिल से सच्चा था, ईमानदार था, कंजूस बहुत था। तो दुकान से जा रहा था, अपने बेटे को दुकान पर बिठाया और बेटे को कहा कि सुनो, बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं काम से जा रहा हूं, जल्दी वापस लौटूंगा। बेटे ने कहा कि ठीक है बाबूजी, आप निश्चिंत रहें। बेटा दुकानदारी करने लगा, बिना पैसे के किसी को कुछ नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद एक संत आए। वो संत कभी कभी इनकी दुकान पर आते थे। वो संत पास के तालाब के पास एक मंदिर था, वहां पर भगवान की सेवा करते थे। तो संत आए। बेटे को पता था कि संत जगह जगह जा करके अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा करते हैं, उसी से भोग तैयार करते हैं, उसी से भोजन बनता है। तो संत ने आके कहा कि बेटा नमक चाहिए। तो सेठ के बेटे ने नमक निकाला और संत को दे दिया। संत नमक लेकर चले गए। थोड़ी देर बाद सेठ आए। सेठ ने देखा कि एक डब्बा खुला हुआ है। सेठ ने कहा कि ये क्या, किसको बेचा है तूने? तो बेटे ने बताया कि वो संत आए थे, उनको नमक चाहिए था, मैंने नमक निकाल करके दे दिया। तो सेठ ने कहा कि बेवकूफ पागल, नमक नहीं था इसमें, जहर था इसमें। तो बेटे ने बताया वो तालाब के पास जो संत रहते हैं, जो मंदिर की सेवा करते हैं, मैंने तो उनको दे दिया। सेठ हड़बड़ाया, घबराया, भाग करके गया तालाब की तरफ। जब तालाब की तरफ पहुंचा, भाग करके मंदिर में गया, दूर से चिल्लाने लगा
कि बाबा रुकिए, भोजन मत कीजिएगा, रुकिए। मंदिर पहुंचा तो संत ने भगवान को भोग लगा दिया था और सेठ ने संत से कहा कि आप भोजन मत कीजिएगा, उस भोजन में नमक नहीं है, जहर है, मेरे बेटे ने गलती से आपको जहर दे दिया। संत मुस्कुराए। संत ने कहा कि अब तो चाहे जहर था या चाहे नमक था, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि भोग मैंने मेरे भगवान को लगा दिया है और जो भोग इनको लगाता हूं वही भोग मैं ग्रहण करता हूं। मेरे भगवान ने जैसा भोग ग्रहण किया है वही भोग मैं भी ग्रहण करूंगा, तो अब जो होगा देखा जाएगा, सब मेरे ईश्वर की माया है, जैसी उसकी इच्छा, आप निश्चिंत रहें। संत के चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकन नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी, कोई डर नहीं था, लेकिन सेठ डरा हुआ था, घबराया हुआ था, परेशान था। संत ने भोग लिया और प्रसाद ग्रहण किया, बड़े मन से, आत्मीयता से, दिल से भगवान का नाम लिया और सेठ को बोला कि आप जाइए, निश्चिंत रहिए। सेठ बोला कि नहीं, मैं यहीं बैठूंगा, मैं आपके साथ ही बैठा हूं, आपको कुछ हो गया तो। संत ने कहा कि यह प्रसाद था भगवान का, कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन सेठ कहां मानने वाला था। सेठ धर्मी था, भले ही कंजूस था, उसे लगा संत को कुछ हो गया तो एक बहुत बड़ा पाप मेरे हाथों हो जाएगा। सेठ वहीं बैठा रहा। रात्रि हुई, संत आराम से भगवान का नाम लेकर के निंद्रा में लीन हो गए। सेठ भी तालाब के किनारे बैठे थे, ठंडी हवा के झोंके थे। सेठ को भी नींद आने लगी, लेकिन बैठे रहे, सुबह होने का इंतजार करते रहे। सुबह हुई, घबराए हुए थे, कभी संत ना उठे, लेकिन संत उठ गए। संत उठे और सेठ जी को हरे कृष्ण बोला, राधे राधे बोला और मंदिर की तरफ जाने लगे। सेठ जी ने कहा कि महाराज आप ठीक है ना, बाबा आप ठीक है ना, बिल्कुल आप स्वस्थ है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको। संत ने कहा मुझे क्या तकलीफ होगी, मेरा तो जो कुछ है मेरा ठाकुर है, मुझे क्या तकलीफ होनी है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने तो आपको रात्रि में ही कह दिया था कि आप जाकर के विश्राम करें, आप बेवजह यहां बैठे रहे, आप निश्चिंत रहें, आप जाइए। तो सेठ ने कहा कि ठीक है, मैं भी भगवान के दर्शन कर लेता हूं, फिर जाता हूं। मंदिर के द्वार खोले। जैसे ही मंदिर के द्वार खोले तो उन संत ने देखा, सेठ ने देखा कि भगवान का विग्रह काला पड़ गया था, बिल्कुल काला पड़ गया था। उस भोग में जहर था, लेकिन जहर भगवान ने अपने भक्त तक नहीं आने दिया, उसका भोग खुद लगाया। इसीलिए वो ईश्वर है। हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो भोजन की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, वो भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद हो जाता है, अमृत बन जाता है। अमृत को ग्रहण करना चाहते हैं तो रोज भगवान को भोग लगाएं, ईश्वर को भोग लगाएं। ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ईश्वर के भीतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ मेरे भीतर है, सब कुछ मुझसे ही निकलता है, चाहे वो विष हो चाहे अमृत हो, कुछ भी हो। ईश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। आप यकीन मानना, जब आप विश्वास करते हैं तो ईश्वर आपसे 4 कदम आगे चलते हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। ईश्वर के स्वर्गदूत आपके पीछे चलते हैं, दाएं बाएं चलते हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। आप देखना, जितने भी लोग ईश्वर के करीब हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके चेहरे पर अलग ही आभा होती है, अलग ही तेज होता है। उनसे मिलकर आपको आनंद आ जाता है। वो आभा, वो तेज, वो ईश्वर का सुरक्षा घेरा होता है जो उनको चारों तरफ से घेरे रखता है, क्योंकि वो ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर उनसे बेहद प्रेम करते हैं, ईश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं।